जय हिंद। देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का हथियार होता है। आमतौर पर देखा गया है कि हथियार या तो लोग शौक के लिए रखते हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिहाज से रखते हैं। भारत में हथियार रखने के लिए दो तरह के लाइसेंस होते हैं, पहला प्राइवेटेड बोर, दूसरा नॉन प्राइवेटेड बोर। भारत में साल 1959 में शस्त्र अधिनियम को पास किया गया था। इस अधिनियम को पास करने का मकसद अवैध हथियारों के इस्तेमाल को खत्म करने के साथ साथ इससे होने वाले हिंसा पर भी लगाम लगाना था। दोस्तों, एक हथियार के लाइसेंस के लिए किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। भारत में हथियार रखने के लिए दो तरह के लाइसेंस होते हैं, पहला प्राइवेटेड बोर, दूसरा नॉन प्राइवेटेड बोर। प्राइवेटेड बोर लाइसेंस के तहत आम लोग हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह लाइसेंस सरकार की ओर से चुनिंदा लोगों को ही जारी किया जाता है। अगर हम नॉन प्राइवेटेड बोर लाइसेंस की बात करें तो इस लाइसेंस के तहत दिए गए हथियार का प्रयोग आम सिविलियंस कर सकते हैं। सभी राज्यों की सरकार के पास हथियार के लाइसेंस जारी करने का अधिकार होता है। इसके अलावा डीएम, जिला कलेक्टर की ओर से भी आपको लाइसेंस जारी किया जाता है। हथियार का लाइसेंस जारी करने में स्थानीय थाना की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही लोग आवेदक की जानकारी वेरिफिकेशन करते हैं। भारत में हथियार लेने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और हथियार रखने के लिए आपको एक उचित कारण भी बताना होगा। हथियार लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म को शुल्क के साथ संबंधित अथॉरिटी को भेजना होगा। कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसके बाद पुलिस आपकी हिस्ट्री वेरीफाई करेगी। यह भी देखा जाएगा कि आपका कोई पिछला क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको हेल्थ चेकअप से गुजरना होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर अपराध शाखा और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपकी ओर से बताई गई जानकारी के सच पाए जाने के बाद आपको हरी झंडी मिल जाएगी। लाइसेंस मिलने के बाद आप किसी भी अधिकृत बंदूक डीलर को प्री ऑर्डर देकर बंदूक खरीद सकते हैं। लाइसेंस में इस बात का भी जिक्र होगा कि एक साल में आपको कितनी गोलियां दी जाएगी, गोलियां आपने कहां खर्च की, इसका रिकॉर्ड और गोली का खोखा आपको संभाल कर रखना होगा और इसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। दबदबा बनाने के लिए या लोगों को डराने के लिए गोली चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है और फिर आपके लाइसेंस को रद्द के साथ साथ आपके हथियार को भी जब्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।